अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड टॉपिक नंबर है 225 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवरेज के बारे में पढ़ा, देन उसकी टाइप्स जो कि फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ मच ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें यहाँ पर, फाइनेंशियल की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन एनी फर्म और बिजनेस। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि हमारा लेवरेज है यानी पॉजिटिवली वर्क करे। ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पॉजिटिवली कब करेगा? जब हमारी जो अर्निंग पावर से वो डेट जो है उसकी कॉस्ट कम होगी। तो इसीलिए हमें अब कैसे देखना है कि कितना लेवरेज हमारे बिजनेस में या फर्म में होना चाहिए। So we have discussed one point that higher is the proportion of fixed cost, we will have more operating leverage. That is correct. ठीक है, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी हमारा डेट ज़्यादा होगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डेट इंक्रीज़ होने से लेवरेज बढ़ता है। और डेट क्या है? अमाउंट ऑफ लेवरेज क्या है? डेट अमाउंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ डेट को कहते हैं। बट देयर इज़ अ फॉर्मूला और डिवाइस टू मेजर द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग leverage, and we can say that this device is called the DOL, degree of operating leverage. कुछ फॉर्मूला यूज़ होता है इस चीज़ को मैयर करने के लिए, जिसे हम DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। ठीक है। सो एज वी कैन मेजर द टेम्परेचर थ्रू थर्मोमीटर और वी कैन मेजर द लेंथ फ्रॉम एनी यार्ड स्टिक, सिमिलरली वी कैन मेजर DOL is such instrument through which we can measure the operating leverage of any business or firm. So we call it degree of operating leverage, and there is a formula that we will discuss in this lecture. जैसे हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए या लेंथ के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए यार्डस्टिक यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप ऑपरेटिंग लेवरेज को मेजर करने के लिए कितना हमारी फर्म में या बिज़नेस में ऑपरेटिंग लेवरेज होना चाहिए जो पॉजिटिवली वर्क करेगा। क्योंकि मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है देन उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके बिज़नेस पर। तो एक मेजरमेंट रखनी है आपने कि इतना लेवरेज हो, देन आपकी बिज़नेस के लिए पॉजिटिव वर्क करेगा। तो उस डिवाइस को या उस मेजरमेंट को आप क्या कहते हो? DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। One very important thing that we need to keep in mind that DOL has a direct link with the risk. रिस्क की बात की थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था, मैं आपको बताऊंगी जैसे, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिवली वर्क करेगा। अगर पॉजिटिव नहीं करता तो रिस्क ही काम हुआ, यानी इसके बढ़ने या घटने से फ़र्क पड़ता है। मीनिंग दैट व्हेन और DOL degree of operating leverage increases or the value of DOL in n is higher in any business, that indicated that business has a higher level of operating leverage। यानी अगर क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ यानी आपका जो लेवल है ज़्यादा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हायर ऑपरेटिंग लेवरेज विल हैव अ हायर लेवल ऑफ रिस्क। यानी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से ये भी तो देखना है हमारी कंपनी की जो है अर्निंग कैपेसिटी इतनी है, वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ये ना हो कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाए, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ जाए कंपनी या बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी से, तो वो नेगेटिव होगा आपके बिज़नेस के लिए। तो ये रिस्की हो जाता है। जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा वो आपका जो रिस्क का लेवल है वो भी हायर होता चला जाएगा। वाई देयर इज़ हायर लेवल ऑफ रिस्क? क्यों? Because when leverage increases then the enhancement in profit is manifolds with the increase of sales or production in fear। यानी अगर सिंपल सी सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपकी प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ होती है, सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, तो आपकी जो प्रॉफिट की एनहांसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मीनिंग दैट इफ सेल्स विल इंक्रीज 10% देन प्रॉफिट विल इंक्रीज 16 और 20%, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अर्न करने होते हैं। बट इफ वी रिवर्स दिस सिचुएशन, इफ सेल्स विल डिक्रीज देन द फिक्स्ड कंपोनेंट विल रिड्यूस और प्रॉफिट।
यानी रिस्की है ना। अब ये तो नहीं है हर वक्त आपकी सेल्स अच्छी हो रही हैं और आप प्रॉफिट में ही जाओगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कुछ मंथ या कुछ टाइम के लिए आपकी सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही, आप लॉस में जा रहे हो, तो ये रिस्की काम है। ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। दैट्स वाई वी से दैट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ हायर, दैट मीन्स द रिस्क कंपोनेंट इज़ higher. So let's see its formula to calculate the value of DOL, degree of operating leverage, that is percentage change in EBIT and divided by percentage in sales, degree of operating, where EBIT stands for earnings before interest and tax. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका क्या है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इसको अप्लाई करें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ रुपीस में करना हो आपने, क्योंकि परसेंटेज में कर रहे हो तो चलो वो फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर मैं रुपीस में इसको फाइंड करना चाहूँ तो EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज करो आपके पास EBIT की वैल्यू 500,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 800,000 है। डिवाइड कर दो EBIT की अमाउंट से, दोनों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 500,000 से, द आंसर विल बी इक्वल टू 2.6, and this means that this 2.6 indicates that with 1% change in sales or profit will increase by 2.6%। यानी 1% की बात हुई, एक यूनिट के लिए रुपीस में बात कर रहे हो तो 2.6% इंक्रीज आ रहा है। लेकिन अगर सेल्स इंक्रीज होती हैं 10%, द प्रॉफिट विल इंक्रीज 26%। यानी 10% है तो 10 को आप 2.6 से मल्टीप्लाई कर दो, विल बी इक्वल टू 26%। और अगर 100% इंक्रीज होती हैं देन आप प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा 260, यानी 100 को 2.6 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट विल बी द 2.6 टाइम्स ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सेल्स। यानी जितनी सेल्स हुई हैं उसका 1% नहीं होगा, 2.6 टाइम्स ज़्यादा होगा, नॉट परसेंट बट 2.6 टाइम्स। यानी इतने बार, यानी एक गुना, जैसे सपोज करो एक गुना आपके पास है ना 10 रुपीज़, तो 2 टाइम्स क्या होगा 20 रुपीज़, 3 टाइम्स क्या होगा 30 रुपये, यानी 2.6 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास अर्निंग होगी। क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है आपका मैनी फोल्ड होता है, नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर मैंने बात की कि आप क्या करते हो, रुपीस में DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करते हो, और जब हम यूनिट्स में यानी एक प्रोडक्ट की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी उसे कितना क्रिएट करना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है Q, वेयर Q रिप्रेजेंट द क्वांटिटी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। और ब्रेक इवन क्वांटिटी कौन सी होती है, वो पॉइंट या वो वैल्यू जहाँ पर आपका बिजनेस ना प्रॉफिट करता है ना लॉस करता है। सपोज करो आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस है 5000 और यहाँ पर क्वांटिटी प्रोड्यूस आ गई और आपके ब्रेक इवन क्वांटिटी 4000 है, और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करोगे 5000 माइनस 4000 1000 आएगा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी इक्वल टू 5। तो वी कैन कंक्लूड or discussion that DOL degree of operating leverage is a measure of operating leverage, and higher will be DOL then higher will be the operating leverage, and so also higher will be the risk। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, बिकॉज सेल्स कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। बट द फर्म विच इज़ ग्रोइंग, हु सेल्स आर ग्रोइंग, देन इट विल बी रिकमेंडेड फॉर दैट फर्म टू कीप इट्स DOL higher, because increase of sales create more chances for the enhancement or increase of our profit। तो अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है क्योंकि देखो रिस्क तब बढ़ता है जब आपको पता हो सेल्स आपकी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज, लेकिन ग्रोइंग फॉर्म में है, ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस, तो रिकमेंड किया जाता है कि कंपनी या फर्म अपना जो DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो हायर कर रखे, क्योंकि DOL के हायर होने से आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।